हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है। ठीक है, तो बाल विकास का संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है केवल शारीरिक विकास, बी केवल मानसिक विकास, समग्र विकास या केवल सामाजिक विकास। ठीक है, जो केवल शब्द होता है वो एक नकारात्मक शब्द होता है, तो जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हुआ है वो सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केवल है, इसमें केवल है और इसमें केवल है, ये सब गलत हो जाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखना किस विकास की प्रक्रिया है। स्थिर, बी गतिशील, निष्क्रिय या अस्थायी। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो निष्क्रिय शब्द है ये भी एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव शब्द होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना एक प्रकार किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये एक गतिशील प्रकार की प्रक्रिया है। ओके, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। फर्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संवेदी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 4, निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी किसने दिया था। निकट विकास का क्षेत्र जेडपीटी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो चौथा है उसका सही आंसर हो जाएगा वाइगॉस्की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइगॉस्की जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है। वाइगॉस्की इस तरीके से लिखा जाता है, वाइगॉस्की। ठीक है, ये आगे का सही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वाइगॉस्की, राइट आंसर। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने या पावलव ने। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, पांचवे का राइट आंसर क्या होगा। थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर या पावलव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है। बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत किसका है। गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या बीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था। ट्रायल एंड एरर यानी एक बार प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हिंदी में प्रयत्न त्रुटि बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। इन्होंने एक बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम, पर्यावरण या ये दोनों। तो जो वंशानुक्रम है वो भी और पर्यावरण दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण का अर्थ है भूलना, नई चीज़ सीखना, पूर्व ज्ञान का उपयोग या अभ्यास। भूलना, नई चीज़ सीखना, पूर्व ज्ञान का उपयोग। सीखने का स्थानांतरण होता है, सीखने का स्थानांतरण किन चीज़ों में होता है। भूलना तो कभी भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्व ज्ञान का जो उपयोग होता है वो हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा क्या है। सीखने की प्रक्रिया, व्यवहार का कारण, ज्ञान या अनुभव। सीखने की प्रक्रिया, व्यवहार का कारण, ज्ञान या अनुभव। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का कारण। ठीक है, IQ का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है गाइस। IQ का पूर्ण रूप होगा इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटरनल क्वालिटी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। रचनावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या पुस्तक केंद्रित? तो जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने छात्र को ही सेंटर में माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। ओके, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रटना, समझना, सुनना या लिखना? सीखने का सबसे अच्छा तरीका रटना तो एक नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा गाइस, तो इसको हम काट देंगे। समझना, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की पहली शिक्षक कौन होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माता। अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? बंडूरा, पियाजे, स्किनर या फ्रायड? ठीक है, 16 का अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है दंड देना, इनाम देना, अनदेखा करना या सजा देना? जब सकारात्मक पुनर्बलन की बात होती है तो ये दंड देना, अनदेखा करना और सजा देना, ये सब एक नकारात्मक चीज़ें होती हैं। ठीक है, बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। इनाम देना इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास का अर्थ है शरीर का विकास, समाज में रहना सीखना, पढ़ाई करना या खेलना? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा समाज में कैसे रहते हैं ये सीखना। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी समान, सभी अलग अलग, केवल पढ़ाई में अंतर, केवल खेल में अंतर? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है जो सभी लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि का उपयोग होता है कहानी सुनाने में, प्रयोग करने में, खेल में या लिखने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग करने में। कक्षा में अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका है दंड, डर, आत्म अनुशासन या चिल्लाना? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आत्म अनुशासन। अधिगम का संबंध किससे है? व्यवहार परिवर्तन, केवल ज्ञान, केवल परीक्षा, केवल अभ्यास? अधिगम का संबंध, जो अगर कोई भी व्यक्ति अधिगम कर रहा है तो उसके व्यवहार में उसका परिवर्तन दिखना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1। 23 संवेग का अर्थ है सोच, भावना, क्रिया या ज्ञान? तो राइट आंसर हो जाएगा भावना। संवेग का अर्थ होता है भावना। स्मृति का कार्य है भूलना, याद रखना, लिखना या पढ़ना? तो स्मृति का जो कार्य होता है वो याद रखना होता है। ठीक है, ध्यान का अर्थ है सोना, एकाग्रता, खेलना या बात करना? ध्यान लगाने का मतलब होता है एकाग्र होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रता। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है शिक्षक महत्वपूर्ण, बच्चा महत्वपूर्ण, पुस्तक महत्वपूर्ण, परीक्षा महत्वपूर्ण? तो 26वें का आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित में जो बच्चा होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आदत कैसे बनती है? एक बार से, बार बार अभ्यास से, सुनने से या देखने से? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बार बार अभ्यास करने से। समूह अधिगम का लाभ है अकेलापन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या डर? तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा सहयोग करना। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? शिक्षक, छात्र, दोनों या कोई नहीं? तो जो सीखने की गति है वो शिक्षक और छात्र दोनों पर निर्भर करती है। मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल अंक देना, सीखने को सुधारना, दंड देना या तुलना करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को सुधारना। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं।